टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज मैं आ गई हूँ फिर से एक नए केक के डिज़ाइन के साथ। और आज वाला जो केक है हम 6 मंथ्स की बेबी गर्ल के लिए बनाने वाले हैं। और ये वाला जो केक है मेरे क्लाइंट ने सरप्राइज़ देना था अपने फैमिली मेम्बर्स में किसी को, तो उनके लिए ये केक बनाया जा रहा है। और सेल्फ़ पिकअप केक है तो कोई भी होम डिलीवरी नहीं है इस केक की जो प्राइसिंग है ओवरऑल लुक के साथ मैं आपको वीडियो के एंड में ज़रूर दिखाऊंगी। और साथ में जो केक है हमारा ये हमने गुडरिच प्रीमिक्स के साथ ही चॉकलेट स्पॉन्ज बनाया है। और अभी मैं चॉकलेट स्पॉन्ज जो है गुडरिच प्रीमिक्स का ही ज़्यादा बना रही हूँ क्योंकि इसके रिज़ल्ट्स मुझे काफ़ी अच्छे आ रहे हैं और रीज़नेबल रेट भी है प्रीमिक्स का, तो मैं इसी के साथ बना रही हूँ और क्लाइंट्स को काफ़ी ज़्यादा पसंद भी आ रहा है। तो यहाँ पे एक ठंडा होने के बाद हम इसे 3 स्लाइसेस में कट करेंगे और दोनों केक को बीच में भी हम कट करेंगे और अलग अलग करके जो है दोनों की आइसिंग करेंगे। और इसे हमें सेम बोर्ड पे रखना है लेकिन हाफ हाफ करके, जैसे हम हाफ मंथ का यानी कि 6 मंथ्स का केक बनाते हैं बिल्कुल वैसा ही। डिज़ाइन बहुत ज़्यादा भी नहीं है, बहुत कम भी नहीं है, कम थोड़ा बहुत कम डिज़ाइन है और थोड़ा बहुत ही ज़्यादा है, बट सिंपल सोबर सा हमें केक बनाना था। क्लाइंट ने हमें रेफरेंस पिक्चर शेयर की थी और उन्होंने कहा था इससे मिलता जुलता आप अपने हिसाब से केक बना देना और फॉन्डेंट वर्क कम करने की कोशिश करना, क्योंकि मेरे क्लाइंट को ना फॉन्डेंट वर्क नहीं चाहिए था। बट उन्होंने जो मुझे रेफरेंस पिक्चर भेजी थी ना उसमें फॉन्डेंट वर्क था थोड़ा बहुत, तो उन्होंने कहा था कि जितना इस पिक्चर में है आप उससे थोड़ा कम करना और केक का जो डिज़ाइन है ना थोड़ा सिंपल रखने की कोशिश करना कि सिंपल लगे और काफ़ी अच्छा लगे। और इस पे जो कस्टमाइज़ किया हुआ केक टॉपर हम देने वाले हैं केक पे वो भी बहुत अच्छा है और इसकी कस्टमाइजेशन भी हमने पहले करवा ली थी और ये केक मुझे काफ़ी टाइम पहले मिला था, तो इसे मैं अभी आप सबके साथ शेयर कर रही हूँ। और इसका जो कस्टमाइजेशन था केक टॉपर का ये मैंने 10 डेज़ पहले ही कस्टमाइज़ करवा लिया था, यानी कि मैंने पहले ही ऑर्डर दे दिया था जहाँ से मैंने कस्टमाइज़ किया था। तो उन्होंने मुझे सारा कुछ कस्टमाइज़ करके मुझे पार्सल दे दिया था ताकि हम टाइम से इस केक के ऊपर जो है ये जो केक टॉपर हम लगाने वाले कस्टमाइज़ वाला वो लगा सके। तो 1 बाय 1 जैसे हम लेयरिंग करते हैं वैसे ही हम करेंगे। और यहाँ पे क्रीम हमने अच्छे से लगा दी है, साथ में जो कैरमल सिरप हम अभी लगा रहे हैं उसके काफ़ी ज़्यादा मुझे अच्छे रिजल्ट्स मिल रहे हैं, इसलिए मैं बैक टू बैक इसे यूज़ भी कर रही हूँ। और साथ में क्या है ना, इस पर चोको चिप्स वगैरह नहीं है। कई क्लाइंट्स कहते हैं कि चोको चिप्स डालो, कई क्लाइंट्स कहते हैं कि नहीं डालो। और न्यूटेला की अगर हम फिलिंग करें और बाकी अगर हम ट्रफल की फिलिंग करें तो केक आपके कॉस्टली हो जाते हैं, तो जिसकी वजह से बहुत सारे क्लाइंट्स कहते हैं कि नहीं आप जो है ना हमें कैरमल सिरप के साथ ही कर दो अच्छे से, जो भी फ्लेवर्स आपको देने हैं और साथ में जैसे आप क्रीम लगाते हो वैसे। तो सबका अपना अपना बजट होता है। बाकी जो है एक मैंने बहुत पहले भी अपने चैनल पे वीडियो शेयर की थी, जो मेरा 1 kg का केक था 1500 में वो प्राइस गया था मेरे केक का। और वो पूरा फुल्ली चॉकलेट ट्रफल केक था जिसमें पूरी चॉकलेट डेकोरेशन थी, जो बहुत ज़्यादा अमेजिंग केक बना था। तो उसकी भी जो रेसिपी है वो भी मेरे चैनल पे आप वो भी देख सकते हो। बाकी जो फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पे विजिट कर रहे हैं, मेरे चैनल पे बहुत सारी वीडियोस दी हुई है अच्छे अच्छे केक डिज़ाइंस की, फॉन्डेंट वर्क की, सिंपल से सिंपल आप वो सारी भी देख सकते हो और उसे रिक्रिएट कर सकते हो अपने हिसाब से, किसी भी केक के साइज़ के हिसाब से आप उसे रिक्रिएट कर सकते हो। तो यहाँ पे अच्छे से लेयरिंग हमने कर ली है, सेकेंड लेयर की, थर्ड लेयर को भी सेम तरीके से करेंगे। और साथ में जैसे मुझे कल कमेंट आया था कि मैम हम जो है केक को फ्रिज में रख सकते हैं, फॉन्डेंट केक को आप ऐसे रख सकते हो लेकिन ना थोड़े बहुत डैमेज होने के चांसेस रह जाते हैं, क्योंकि हमारी जो फ्रिज होती है ना, जो हमारे घर की नॉर्मल फ्रिज होती है उसका टेम्परेचर बिल्कुल अलग होता है। जो बाकी फ्रिजेज़ होती हैं ना जो हम बेकरीज़ में यूज़ करते हैं उनका स्टोरेज कैपेसिटी अलग होती है। और साथ में 3 दिन रखने से चीज़ें ख़राब ना हो, और फिर अंदर रखेंगे फ्रिज में फिर बाहर निकालेंगे तो वो मॉइस्चर जो है ना एक जैसा सेम नहीं रहता है, अलग अलग होता है। तो इससे बेटर है कि आप जो भी फॉन्डेंट का डिज़ाइन बना रहे हो ना उसे 2-3 दिन पहले बना के रख लो, आराम से स्टोर करके। किस तरीके से स्टोर करना है आप सब तो मेरे रेगुलर व्यूअर है, आपको पता है, जैसे मैंने बताया है हमेशा बिल्कुल वैसे ही स्टोर करके किसी भी अच्छे से बॉक्स में उसे रख लो। और जब आपको लगाना है उस तब आप केक पे लगा के क्लाइंट को अच्छे से उसे, जैसे बॉक्स में हम पैक करके देते हैं वैसे ही पैक करके दो, वो ज़्यादा बेटर रहेगा। क्योंकि फ्रिज में रखोगे कहीं कुछ ख़राब ना हो जाए तो फिर आपका पूरा केक ख़राब हो जाएगा। तो उतना चांस ही नहीं लेना है हमें, जो भी चीज़ें करनी है एकदम अच्छे से करनी है। जब हमें केक को देना है तभी आप सारी डेकोरेशन करो और आराम से दे दो। तो यहाँ पे हमने लेयरिंग अच्छे से कर लिया। आप चाहते तो अभी भी की लगा सकते थे यहाँ पे पूरी क्रीम, बट मैं इसे हाफ हाफ करके ही पूरी क्रीम लगाऊंगी। यहाँ पे हाफ केक को मैंने दूसरे साइड पे रख दिया और यहाँ पे हाफ केक को मैंने केक बोर्ड पे ही रहने दिया और थोड़ा सा साइड कर लेंगे ताकि दोनों में अच्छी खासी स्पेस हो। और इसके ऊपर ना हमें कोई भी लेडर नहीं रखनी थी, केक के ऊपर नहीं रखनी थी, साइड पर रखनी थी। और जो लेडर हमने जिस तरीके से बनाई ना बहुत सिंपल तरीके से बनाई, कोई फॉन्डेंट वर्क नहीं है, पिक्चर में भी वैसी थी तो हमने वैसी ही बनाई है। आप लोग भी आराम से वैसे
ऐसे बना सकते हो। तो इसे साइड पे रख देंगे और अच्छे से जैसे क्रीम लगाते हैं ना, पहले यहाँ पे हाफ लेयर पे जैसे लगाएंगे, वैसे ही हम जो हमने दूसरी वाली लेयर रखी है कट करके उस पर भी हम सेम तरीके से लगाएंगे। और जो केक हमें क्लाइंट ने भेजा था ना, ये ब्लू कलर में था, पूरा ब्लू था। तो क्लाइंट ने मुझे कहा था पूरा वाइट बेस ही रखना केक का, सिर्फ बॉटम वाली लेयर पे थोड़ा थोड़ा सा हमें पिंक कलर का इफ़ेक्ट दे देना। आप चाहे डार्क शेड हो चाहे लाइट हो, आप अपने हिसाब से देख लेना। तो हमें थोड़ा सा पिंकिश कलर देना, क्योंकि बेबी गर्ल है तो उसके हिसाब से। तो यहाँ पे मैं पाइपिंग बैग में क्रीम डाल के ले रही हूँ, ताकि अच्छे से जो है ना, हमें और ज़्यादा क्रीम एक्स्ट्रा लगाने की ज़रूरत ना पड़े। पाइपिंग बैग से लगाएंगे तो जल्दी भी हो जाएगी और आराम से फटाफट कर पाएंगे, क्योंकि दोनों जो पीसेज उसे हमने हाफ हाफ सेक्शंस में कट कर लिया था। बाकी जो है, जैसे मैं हमेशा कहती हूँ कि जो डाउट्स होते हैं आप पूछा करो, जितनी कोशिश होगी वो मैं ज़रूर क्लियर करने की कोशिश करूँगी। बाकी प्रीमिक्स की रेसिपी जो है सारी मेरे चैनल पे अपलोड है, आप वहाँ से जाके देख सकते हो। बहुत सारे क्लाइंट्स होममेड प्रीमिक्स का केक मांगते हैं, बहुत सारे क्लाइंट्स मार्केट प्रीमिक्स का मांगते हैं। तो मार्केट प्रीमिक्स में अभी जो मैं रीसेंट यूज़ कर रही हूँ चॉकलेट फ्लेवर के लिए, वो गुडरिच का यूज़ कर रही हूँ, जिसके रिजल्ट्स मुझे सच में बहुत अच्छे मिले हैं। और मैंने बार बार आप सबके साथ शेयर भी किया और नाम भी रिकमेंड किया है कि मैं ये प्रीमिक्स अभी चॉकलेट स्पॉन्ज के लिए यूज़ कर रही हूँ। और अगर हम बात करते हैं वेनिला स्पॉन्ज की, तो वेनिला स्पॉन्ज के लिए आप ट्रोपोलाइट ले सकते हो। उसका भी फ्लेवर और टेक्सचर, फ्लफीनेस, सारी चीज़ें बहुत अच्छी हैं। मार्केट में आपको इजीली मिल जाएगा ट्रोपोलाइट का, आप ट्रोपोलाइट ले सकते हो। अभी मैंने बहुत नाम सुना है मोहन इम्प्रेक्स का, तो उसका भी आप ले सकते हो। मैंने कभी वो ब्रांड यूज़ नहीं किया है अभी तक, बट आप चाहते हो, अगर आपने यूज़ करा तो आप कर सकते हो, क्योंकि मैंने और भी बहुत सारे बेकर्स को देखा है वो यूज़ करते हुए। तो डेफिनेटली रिजल्ट्स अच्छे ही होंगे तभी यूज़ कर रहे, बट आप करके देख सकते हो। और जो थर्ड है वो प्रेस्टीन है। प्रेस्टीन का भी बहुत अच्छा अमेजिंग रिजल्ट्स आता है, वो भी यूज़ कर सकते हो। जियोन का यूज़ कर सकते हो, क्योंकि जियोन का प्रोडक्ट इतना अच्छा है, मार्केट में बहुत कम मिलता है, हर जगह पे नहीं मिलता है। लेकिन जियोन का प्रोडक्ट इसलिए अच्छा ना, क्योंकि उसमें केमिकल्स बहुत कम होते हैं और उसमें जो है प्रिजर्वेटिव्स, जैसे मैंने कहा, बहुत कम यूज्ड होते हैं। और वो जब आप बेक करते हो तो लगता है कि आपने घर वाला बेक किया, जैसे मैं होममेड प्रेमिक्स के साथ करती हूँ तो बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है उसका। आप वो यूज़ कर सकते हो। गुडरिच का भी आप यूज़ कर सकते हो, फिलिसबेरी का भी यूज़ कर सकते हो। ये सारे ब्रांड्स काफ़ी अच्छे हैं, आप आराम से कोई भी कर सकते हो। लेकिन बहुत ज़्यादा सस्ता लेने के चक्कर में आप जो प्रोडक्ट है वो अच्छी सही क्वालिटी का लोगे ना, तभी उसका टेस्ट और टेक्सचर आपका अच्छा आएगा। और जैसे कि मुझे एक ये भी कमेंट आया था कि मैम मैंने 60 मिनट्स तक केक को बेक करने के लिए रखा, फिर भी मेरा केक जो है कच्चा है। तो 60 मिनट्स केक रखने के बाद भी केक कच्चा कभी नहीं होता है। मे बी आपके केक में ज़रूर कुछ ना कुछ कमी होगी, या प्रीमिक्स अगर आप होममेड बना रहे हो या मार्केट वाला यूज़ कर रहे हो, कुछ ना कुछ कमी पेशी ज़रूर होगी। अगर आप ओवन में बनाते हो तो भी, और अगर आप गैस पे बनाते हो तो भी 60 मिनट में आपका केक पक के बहुत अच्छे से पक जाता है। तो कच्चे होने के कोई भी चांसेस नहीं हैं। और जितने भी होम बेकर्स हैं वो भी सब इस चीज़ को जानते होंगे कि 60 मिनट्स बहुत ज़्यादा इनफ टाइम होता है केक को प्रॉपर बेक्ड करने के लिए। 30 to 35 मिनट्स इनफ होता है, लेकिन आपने 60 मिनट्स भी बोला है तो बहुत ज़्यादा है। ज़रूर कुछ ना कुछ कमी होगी जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम आ रही है। और हम लाइव नहीं हैं, आप हमें वो सारी चीज़ें शेयर नहीं कर पा रहे हो, तो मैं आपको एग्जैक्टली क्यों ऐसा है कि 60 मिनट तक भी वो बेक होने के बाद कच्चा है, मैं उसको आपका प्रॉपर रीज़न बिना देखे नहीं आपको बता पाऊँगी। लेकिन ज़रूर कुछ ना कुछ कमी होगी जिसकी वजह से आपको ये प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है। अदरवाइज़ आप चाहे होममेड के साथ बनाओ या मार्केट प्रीमिक्स के साथ बनाओ, और या फिर ओटीजी में बनाओ, या फिर आप गैस तंदूर पे या फिर प्रेशर कुकर में बनाओ, आपको ज़्यादा से ज़्यादा 40 मिनट्स लगते हैं या फिर 45 मिनट्स, उससे ज़्यादा नहीं। केक आपका इतने मिनट्स में ही बहुत अच्छे से बेक हो जाता है। तो ऐसी प्रॉब्लम क्यों है, कभी अगर ऐसा आपको लगे तो आप मेरे इंस्टाग्राम में भी मुझे डीएम कर सकते हो, उसमें भी एक शॉर्ट वीडियो भी मेरे साथ शेयर कर सकते हो पूरे केक के टेक्सचर की, तभी मैं देख के कुछ बता पाऊँगी। अदरवाइज़ ऐसे 60 मिनट्स बहुत इनफ टाइम होता है केक बेकिंग के लिए, और उतने में केक कभी कच्चा नहीं रहना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो मैं आपको कमेंट्स में तो रिप्लाई देती हूँ, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती है कि वीडियो के थ्रू भी एक्सप्लेन करनी पड़ती, ताकि आप जब सुनो तो आपको वो चीज़ समझ में आए कि किस तरीके से क्या प्रॉब्लम है, उसका क्या सॉल्यूशन है।
तो बहुत सारी चीज़ें हैं। और फॉन्डेंट भी आप जो लेते हो फ्रेंड्स, हमेशा उसकी क्वालिटी देख के लीजिएगा। फॉन्डेंट जो है अभी जो बेस्ट है तो वो विज़ॉन का है और कॉन्फेक्ट का है। ये सारे बहुत ही अच्छे फॉन्डेंट हैं। आप इनमें से कोई भी अच्छा सा ब्रांड लो ना तो आपको बहुत अच्छे अमेजिंग रिजल्ट्स मिलेंगे। अगर आप लो क्वालिटी का, अच्छी ब्रांडिंग का नहीं लोगे ना फॉन्डेंट, तो उससे क्या होगा, आपके जो फॉन्डेंट है ना वो बहुत ज़्यादा ना मतलब चिपचिपे हो जाएंगे, उनका टेक्स्चर अच्छा नहीं होंगी, उनकी बाइंडिंग अच्छी नहीं होगी। तो सस्ते में हमें नहीं जाना है, हमें क्वालिटी का पूरा ध्यान रखना है अपने केक की पूरी फिनिशिंग के लिए। और क्रीम मैं कौन सी यूज़ करती हूँ ये सब आपको पता है, और जिन्हें नहीं पता है मेरी क्रीम किस तरीके से विप्ड करनी है, चैनल पे उसकी वीडियो आप वहाँ से जाके भी चेकआउट कर सकते हो। तो ये सारी छोटी छोटी टिप्स एंड ट्रिक्स हैं, मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि डेली बेसिस पे आप सबके साथ मैं शेयर करूँ। और डेली डेली जो भी नए ऑर्डर्स मुझे मिलते हैं तो मुझे भी डेली एक्सपीरियंस होता है। मैं भी बहुत ज़्यादा वेल एक्सपीरियंस तो नहीं हूँ, बट डेली डेली जो भी कुछ बनाती हूँ, सीखती हूँ, मुझसे भी मिस्टेक्स होती है, तो मैं भी बहुत कुछ सीखने की कोशिश करती हूँ। और जो मैं सीखती हूँ, जो एक्सपीरियंस लेती हूँ, वो आप सबके साथ शेयर करती हूँ। तो बातें करते करते यहाँ पे हमने यहाँ तक की पूरी डेकोरेशन कर ली, जैसे कि आपने देखा। तो यहाँ पे 2 स्टिकर्स हैं मेरे पास, नॉन एडिबल वाले, बहुत अच्छे से फिक्स्ड है। और इन्हें आप जब तक अपने हाथ से नहीं निकालोगे ये नहीं निकलने वाले हैं। चाहे इस केक को आप 5 दिन, 6 दिन या 10 दिन तक भी फ्रिज में रख दो। तो ये छोटे छोटे से फॉन्डेंट की डेकोरेशन है जो हम लगा रहे हैं इस तरीके से। बस ये जो फॉन्डेंट है ना, ये छोटे छोटे हर्ट्स मैंने पहले से बना के रख लिए थे। और ये 3D हर्ट्स किस तरीके से बनाने, ये भी मैंने अपनी वीडियो में दिखाया है आप सबको, काफ़ी इजी तरीका है। और बहुत सारे क्लाइंट्स ऐसे हैं जो कहते हैं कि हमें फॉन्डेंट वर्क ज़्यादा नहीं चाहिए, हमें स्टिकर बेस केक जो है वो ज़्यादा चाहिए। इस तरीके से सबकी अपनी अपनी डिमांड होती है। तो बहुत कोशिश करती हूँ कि जैसे उनकी डिमांड हो वैसे फुलफ़िल करूँ। और यहाँ पे अगर आपने देखा ना, 2 प्लास्टिक वाले पाइप होते हैं ना, जो लॉलीपॉप स्टिक्स होती है, वो हमने लगा ली लेटर्स बनाने के लिए। फॉन्डेंट का बेबी हमने यहाँ पे बनाया है इस तरीके से। और ये है मेरे पास यहाँ पे टॉपर जो हमने कस्टमाइज़ किया था हाफ मंथ के लिए। हमने यहाँ पे टेडी बियर निकाल के ना उसे आगे लगा दूँगी, क्योंकि मैंने सोचा कि वहाँ पे अच्छा लगेगा, बट वहाँ पे ये केक टॉपर ही अच्छा लगेगा, तो उसे हमने निकाल दिया। और यहाँ पे ये वाइट कलर का ही हमें क्लाइंट ने कहा था कस्टमाइज़ करने के लिए, तो हम वाइट कलर का ही कस्टमाइज़ कर रहे हैं। और ये जो टेडी बियर है इसे मैंने यहाँ पे लगा दिया फ्रंट पार्ट पे इस तरीके से। और यहाँ पे जो है कुछ बटरफ्लाईज़ हम लगाएंगे, और ये भी हमें पिंक कलर की ही लगानी थी इस तरीके से। सुबह मैंने आइसिंग कर ली थी, आइसिंग पार्ट, और ये जो डेकोरेशन पार्ट है ना, ये सारा मैं शाम को ही कर रही हूँ, जब मुझे केक को देना था। और केक जैसे मैंने कहा सेल्फ पिकअप केक था, तो तभी मैं इसे डेकोरेट करी थी। और थोड़ी देर बस इसे फ्रिज में रखूँगी, फिर जब क्लाइंट आएंगे तो उसे मैं पैक करके दे दूँगी। तो यहाँ पे और 1-2 बटरफ्लाईज़ वो लगाएंगे, कुछ स्प्रिंकल्स हैं हमारे पास वाइट कलर के, वो भी लगाएंगे। तो यहाँ पे ये जो हमने पिंक एंड रेड कलर के जो हार्ट्स बनाए ना, छोटे छोटे से हमने हाथ के साथ ना रोल करके, राउंड राउंड करके ना छोटे छोटे फ्लावर्स बना लिए थे अपने हाथ से। तो जब मैं आपको इसकी क्लोजअप लुक दिखाऊंगी ना तो आपको समझ में आएगा, क्योंकि जो पिक्चर मुझे क्लाइंट ने दी थी ना, रेफरेंस पिक्चर, उसमें भी सेम इस तरीके से ही था। तो यहाँ पे ना पाइपिंग बैग पे हमने वाइट कलर की क्रीम डाल दी और सामने से इस तरीके से कट कर दिया था। और यहाँ पे ये मैं लेटर्स के ना डिज़ाइन बना रही हूँ इस तरीके से, अगर आप देख रहे हो बहुत सिंपल तरीके से मैंने यहाँ पे बनाया है। और जो पिक्चर थी उसमें भी सेम ऐसे ही था, आप भी ऐसे ही बना सकते हो। तो फॉन्डेंट वर्क करने की कोई भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको अलग से। जो बेबी गर्ल है उसका नाम मैंने यहाँ पे फ्रंट पार्ट पे लिख दिया है इस तरीके से। कुछ स्प्रिंकल्स हैं यहाँ पे मेरे पास, ये जो पर्ल्स वाले हैं इन्हें हम लगा देंगे, क्योंकि इन्हें हम लगाएंगे तो लुक जो है काफ़ी ज़्यादा अच्छी आएगी। साथ में हम 0 साइज़ के जो स्प्रिंकल्स है वो भी अच्छे से रेंडमली स्प्रिंकल कर देंगे पूरे केक पे, ताकि लुक और ज़्यादा अच्छी आए। आराम से ये सारा पार्ट आपको करना है, बस डेकोरेशन पार्ट में ही थोड़ी बहुत मेहनत लगती है, क्योंकि आराम से सारी चीज़ें हमें देखनी पड़ती है कि कहाँ पे क्या चीज़ हम लगाएं। इस तरीके का केक है ताकि केक बहुत ज़्यादा मेसी ना लगे। तो अगर आप देख रहे हो दोनों पार्ट को ही मैंने डेकोरेट किया, बट बहुत अच्छे से किया ताकि केक जो है बहुत ज़्यादा हौच पौच ना लगे, सिंपल सोबर लुकिंग लगे दोनों केक की, और डिज़ाइन भी ठीक ठाक हमें लगे। तो बस इस तरीके से हम स्प्रिंकल्स कर रहे हैं यहाँ पे, और कुछ भी हमें ज़्यादा नहीं करना है केक पे। आप चाहो तो साइड्स पे 3-4 और बटरफ्लाई अपने हिसाब से लगा सकते हो, बट मुझे जो यहाँ पे जितनी लगी मैंने उतनी ही लगाई है। और अगर मुझे लगेगा एक आधी और ऐड करनी है तो फिर वो मैं लास्ट मोमेंट में ऐड कर लूँगी, बट अदरवाइज़ ये जो पूरा डेकोरेशन है ये हमारा पूरा कंप्लीट है स्प्रिंकल्स के चलते। क्योंकि जो 0 साइज़ के स्प्रिंकल्स हैं इन्हें हमें रेंडमली ही बस स्प्रिंकल करना है, ताकि चारों तरफ से ये अच्छे से कवर हो जाए। और इसे अभी मैं ना बॉक्स में ही डाल के पैक करके रख दूँगी, ताकि अच्छे से और अच्छे से ठंडा हो जाए।
तो बस इसे जो है मैंने 10 बाई 10 इंच के ही केक बोर्ड पे अच्छे से पैक करके रखा था। अगर आप चाहते हो तो ये जो ऊपर मैं अपने टॉपर लगाई है साथ में क्लाइंट को दे भी सकते हो, वो खुद भी लगा सकते हैं या फिर आप लगा के भी दे सकते हो। इससे आप कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। वो चीज़ें आपको अपने क्लाइंट को अच्छे से एक्सप्लेन करनी पड़ेंगी। अगर आप पूरा लगा के दोगे तो आप 2 बॉक्सेस को एक साथ बना के फिर केक को पैक करना। अदरवाइज़ आप बिना टॉपर के एक ही बॉक्स में केक को अच्छे से पैक करके रख सकते हो। ये आपके ऊपर है कि आपको किस तरीके से सारी चीज़ों को पैक करना है। मैंने 2 बॉक्सेस को एक साथ ही पैक करके दिया था ताकि उन्हें टॉपर लगाना ना पड़े, मैं खुद ही सारा कुछ लगा के बना के दूँ उन्हें। तो यहाँ पे ये जो बटरफ्लाई से थोड़ा सा और हम ठीक कर रहे थे, ये ना पूरी फ्लैट हो गई थी तो थोड़े से इसके विंग्स को ना हम ऊपर कर रहे थे इस तरीके से। तो ये सारी चीज़ एकदम अच्छे से कंप्लीट हो गई, स्प्रिंकल्स भी एकदम अच्छे से हमने कर दिए और इसकी ओवरऑल लुक आपको दिखाती हूँ मैं किस तरीके से बनाया। तो ये पूरी ओवरऑल लुक है। हल्का सा लाइट पिंकी कलर हमने यहाँ पे दिया है और सेल्फ पिकअप केक है तो पूरे केक की जो प्राइस है डेकोरेशन के साथ कस्टमाइज़ ये जो हमारा केक टॉपर है इसके साथ इस केक का जो प्राइस है मैंने 700 लिया है। आप अपनी जगह के हिसाब से ज़्यादा कम जैसा है वैसा चार्ज कर सकते हो। बाकी आई होप कि आज की केक वीडियो आप सबको पसंद आई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।